फर्टिलाइजेशन एक सिंगल शुक्राणु की महाकाव्य कहानी है जो एक नए मानव जीवन के रूप में एक अंडे के साथ एकजुट होने के लिए अविश्वसनीय बाधाओं का सामना करता है। यह हम सभी की कहानी है। एक शुक्राणु को एक अंडे को फर्टिलाइज करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। जब शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो अंडे की सतह बदल जाती है ताकि कोई अन्य शुक्राणु प्रवेश न कर सके। फर्टिलाइजेशन के समय बच्चे का आनुवंशिक मेकअप पूरा हो गया है। चाहे वह लड़का हो या लड़की, आप पर शांति हो और ईश्वर का आशीर्वाद हो। नॉलेज रिच चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अंडे से मिलने और उसे निषेचित करने के लिए शुक्राणु की कठिन यात्रा के बारे में। एक आदमी 40 मिलियन से 150 मिलियन शुक्राणुओं का स्खलन कर सकता है जो एक फर्टिलाइजेशन के लिए अपने मिशन पर फैलोपियन ट्यूब की ओर तैरने लगते हैं। अंडा तेजी से तैरने वाले शुक्राणु अंडे तक आधे घंटे तक पहुंच सकते हैं, जबकि अन्य को दिन लग सकते हैं। शुक्राणु 48 से 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। एक महिला के शरीर में मौजूद कई प्राकृतिक बाधाओं के कारण केवल कुछ सौभाग्यवती ही अंडे के करीब आ पाते हैं। संभोग के दौरान यात्रा शुरू होती है। लगभग 150 मिलियन शुक्राणु जल्द ही योनि में प्रवेश करते हैं। इसके बाद उनमें से लाखों या तो योनि से बाहर निकल जाते हैं या इसके अम्लीय वातावरण से मर जाते हैं। हालांकि कई अपने आसपास के तरल पदार्थ में प्रदान किए गए सुरक्षात्मक तत्वों के कारण जीवित रहते हैं। इसके बाद शुक्राणु को गर्भाशय ग्रीवा से होकर गुजरना चाहिए और गर्भाशय में खुलना चाहिए। आमतौर पर यह कसकर बंद रहता है, लेकिन यहाँ गर्भाशय ग्रीवा कुछ दिनों के लिए खुला रहता है, जबकि महिला शुक्राणु को गर्भाशय ग्रीवा के बलगम के माध्यम से तैरती है, जो आसान मार्ग के लिए अधिक पानी की स्थिरता के लिए होती है। एक बार गर्भाशय ग्रीवा के अंदर शुक्राणु गर्भाशय की ओर तैरता रहता है। बलगम के माध्यम से इसे बनाने की कोशिश में लाखों लोग मर जाते हैं। कुछ शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा के सिलवटों में फंस जाते हैं, लेकिन बाद में वे पहले समूह के बैकअप के रूप में यात्रा जारी रख सकते हैं। गर्भाशय के अंदर पेशीय गर्भाशय के संकुचन शुक्राणु को अंडे की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। हालांकि महिलाओं की प्रतिरक्षा प्रणाली से निवासी कोशिकाएं विदेशी आक्रमणकारियों के लिए शुक्राणु को समझकर खाली फैलोपियन ट्यूब के लिए हजारों और गर्दन के आधे शुक्राणु सिर को नष्ट कर देती है, जबकि दूसरा आधा बिना उर्वरित अंडे वाली ट्यूब की ओर तैर जाता है। अब केवल कुछ हजार ही फैलोपियन ट्यूब के अंदर रह जाते हैं। छोटे सीलिया अंडे को गर्भाशय की ओर धकेलते हैं ताकि शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने के लिए इस गति के खिलाफ बढ़ना चाहिए। कुछ शुक्राणु सीलिया में फंस जाते हैं और यात्रा के इस भाग के दौरान मर जाते हैं। प्रजनन पथ में रसायनों के कारण शुक्राणु के सिर को ढंकने वाली झिल्ली बदल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्राणु अति सक्रिय हो जाते हैं और अपने गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं और अंत में शुक्राणु अंडे तक पहुंच जाते हैं। मूल 150 मिलियन शुक्राणुओं में से केवल कुछ दर्जन ही रह जाते हैं। अंडा कोशिकाओं की एक परत से ढका होता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। अंडे की बाहरी परत जोना पेलुसिडा तक पहुंचने के लिए शुक्राणु को इस परत से गुजरना होगा। जब शुक्राणु जोना पेलुसिडा तक पहुंचते हैं तो वे सतह पर विशेष शुक्राणु रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं, जो उनके एक्रोसोम को पाचन एंजाइमों को मुक्त करने के लिए ट्रिगर करते हैं, जिससे शुक्राणु परत में दब जाते हैं। अंडा कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर एक तीर द्रव से भरे स्थान के रूप में जोना पेलुसिडा के अंदर संपर्क करने वाला पहला शुक्राणु एक खतरनाक यात्रा के बाद अंडे को फर्टिलाइज करेगा और अविश्वसनीय बाधाओं के खिलाफ एकल शुक्राणु कुछ ही मिनटों में अंडा कोशिका झिल्ली से जुड़ जाता है और कुछ ही मिनटों में उनकी बाहरी झिल्ली फ्यूज हो जाती है और अंडा शुक्राणु को अंदर खींच लेता है। यह घटना अंडे की झिल्ली में परिवर्तन का कारण बनती है, जो अन्य शुक्राणुओं को इससे जुड़ने से रोकती है। इसके बाद अंडा ऐसे रसायन छोड़ता है जो अन्य शुक्राणुओं को अंडे से दूर धकेलते हैं और एक अभेद्य निषेचन झिल्ली बनाते हैं। निषेचित अंडा कई कोशिकाओं में विभाजित होकर तेजी से बढ़ने लगता है। यह फैलोपियन ट्यूब को छोड़ देता है और फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन बाद गर्भाशय में प्रवेश करता है। कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और कोशिकाओं का एक खोखला गोला बन जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 दिन बाद
गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट आमतौर पर शीर्ष के पास गर्भाशय के अस्तर से जुड़ जाता है। इम्प्लांटेशन नामक इस प्रक्रिया को 9 या 10 दिन तक पूरा किया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट की दीवार एक कोशिका मोटी होती है, एक क्षेत्र को छोड़कर जहां यह 3 से 4 कोशिका मोटी होती है। गाढ़ेपन में आंतरिक कोशिकाएं व्रण के रूप में विकसित होती है और बाहरी बिक वाली गर्भाशय की दीवार में दब जाती है और नाल में विकसित हो जाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।